शांति। आज 11 सितंबर 2023 है। अशरीरी बनने की सहज विधि क्या है, वो विधि आज का स्लोगन बता रहा है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है, उन्हें अशरीरी बनना सहज है। लौकिक दुनिया में भी हम सब देखते हैं, सुनते आए हैं और जानते भी हैं कि अगर दो लोगों के बीच अति दिल का प्रीत हो, सच्ची प्रीत हो, तो वो दोनों जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो ऐसे बातों में, ऐसे आपस की सूरत में, मूरत में, उनकी प्रीत में ऐसे खो जाते हैं जो दुनिया का, अपने शरीर का सूद बूद नहीं होता है। इसको कहा जाता है सच्ची प्रीत, जिसको शास्त्रों में भी, भागवत में भी दिखाया गया है। गोप गोपियों का श्री कृष्ण के साथ प्रीत, गोपियों का श्री कृष्ण के साथ ऐसी सच्ची प्रीत थी कि जब भी श्री कृष्ण का नाम आए या उनकी मुरली की धुन जब कानों में पड़े, तो अपने शरीर का, अपने संबंधों का, अपने कार्य का कभी भी कोई भी सूद बूद नहीं होता। बिल्कुल उस मुरली के धुन में, श्री कृष्ण की प्रीत में खोए रहते थे। ये है सच्ची प्रीत की कमाल। इसी तरह से मुझे अपने इस शरीर से न्यारे रहना है। देह के भान, देह के संबंध, देह की दुनिया, देह के पदार्थों से न्यारी रहनी है, तो बहुत बड़ी मुश्किल, पुरुषार्थ और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा समय इसी मेहनत में चला जाता है कि शरीर याद ना आए, आत्मा की स्मृति रहे और एक बाबा ही याद आए। उसकी विधि, एक सहज विधि यही है कि एक बाबा से अपने दिल की सच्ची प्रीत लगा करके रखें। हम अपने आप को बाबा के प्रिय आत्मा समझते हैं, सजनी समझते हैं, तो हम ये चेक करें कि क्या मेरा बाबा के साथ ऐसी सच्ची प्रीत है जैसे गोपिकाओं के श्री कृष्ण के साथ था, या दुनिया में प्रेम, प्रेमिका और प्रेमिका है। तो यदि मेरे मन में भी, मेरे हृदय में भी बाबा के प्रति ऐसी सच्ची प्रीत है, तो बाबा की सूरत में, बाबा की मूरत में, बाबा के ज्ञान में हम ऐसे खोए हुए रहेंगे, उनके लव में ऐसे लीन रहेंगे जो अपने शरीर का, इस शरीर की दुनिया का, इस संसार का कोई भी भान, सूद बूद ना रहे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, एक बाबा के साथ सच्ची प्रीत रखो। अगर मैंने सच्ची प्रीत दूसरी आत्माओं के साथ, संबंधियों के साथ, पदार्थों के साथ और कोई चीज़ों के साथ अपने दिल की प्रीत बट जाती है या बटा लेते हैं, तो बाबा के साथ भी प्रीत है, तो औरों के साथ भी प्रीत है, तो बुद्धि बट जाती है। एक बाबा में प्रीत ना होने के कारण से दूसरे तीसरे के साथ भी प्रीत होने से क्या होता है, अशरीरी बनना मुश्किल अनुभव होता है। बाबा कहते हैं, प्रीत सिर्फ मुझ एक बाप के साथ ही रखो। इसलिए बाबा ने सर्व संबंधों का ज्ञान दिया है। एक बाबा ही सर्व संबंध मेरे संसार है, ये अनुभव करना है। माता, पिता, भाई, बंधु, सखा, साजन, सब कुछ एक बाबा के साथ वो प्रीत हम रखते हैं। अलग अलग संबंधों के प्रीत का रस हम पान करते हैं, तो मन की बुद्धि सिर्फ और सिर्फ एक बाबा के साथ जुटी रहेगी। और इसी से, इसी प्रीत के अनुभव से, अलग अलग संबंधों की प्यार के अनुभवों के आधार से हम अपने आप को इस शरीर से न्यारे अशरीरीपन का सहज अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।